आखिर एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के साथ में ही हमेशा अन्याय हो रहा है। अरे मेरे भाइयों, अब उठ जाओ, अब टाइम बहुत हो चुका है। 4 जुलाई को सीयूईटी का रिजल्ट आया था और आज डेट 22 अगस्त हो चुकी है। कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जो एक रजिस्ट्रेशन को स्टार्ट करने के लिए 2-2 महीने का टाइम लगा है। उसी कृषि क्या होगा उनके ऊपर दिनों दिन आईसीआर बोझ बनता जा रहा है। एक रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुई है, जिनकी वजह से सैकड़ों ऐसे बच्चे जिनका स्कोर 600 प्लस होने के बाद भी वो प्राइवेट कॉलेज की ओर जा रहे हैं। वी वांट आईसीआर यूजी रजिस्ट्रेशन, डेट 23 अगस्त, टाइम 7 बजे। सभी कृषि स्टूडेंट साथ दो प्लीज, आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर इस ट्विटर कैंपेनिंग का आप हिस्सा नहीं बन पा रहे हो तो खुद पे ऐसा सोच लेना कि हम एग्रीकल्चर में जाके भी कुछ नहीं करने वाले। अरे मेरे भाइयों, अब उठ जाओ, अब टाइम बहुत हो चुका है। 4 जुलाई को सीयूईटी का रिजल्ट आया था और आज डेट 22 अगस्त हो चुकी है। कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जो एक रजिस्ट्रेशन को स्टार्ट करने के लिए 2-2 महीने का टाइम लगा दे। क्या होगा उन बच्चों के फ्यूचर का? क्या होगा उन बच्चों का जब वो कॉलेज में जाएंगे और कॉलेज में जाते ही उनको सीधा आप पेपर पकड़ा दोगे? क्या लिखेंगे वो बच्चे उस पेपर के अंदर जिनको सब्जेक्ट का नाम तक पता नहीं है? उसके बाद में तुम्हारा एक ही बात आता है कि अगर तुम्हारी बैक आ गई तो हम तुम्हें स्कॉलरशिप नहीं देंगे। क्या तुम तुम्हारी स्कॉलरशिप के पैसे बचाने के लिए ये सारे तमाशे करते हो? क्यों आखिर एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के साथ में ही हमेशा अन्याय हो रहा है? भाई कब तक सोए रहोगे? उठ जाओ एग्रीकल्चर वालों। कोई नहीं बोलता है तुम्हारे पक्ष में और ना तुम खुद बोलते हो, लेकिन अब जब तक नहीं बोलोगे, ये भारत का भविष्य, कृषि को जिस अर्थव्यवस्था का रीढ़ मान के चल रहे हैं, उसी कृषि के छात्रों के ऊपर दिनों दिन आईसीआर बोझ बनता जा रहा है। मैं आपको इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं। अगर वो चीजें आप लोग करते हैं तो कुछ ना कुछ उनको असर पहुंचेगा और उनकी आंखों के ऊपर जो पट्टी बंधी हुई है, उनकी पट्टी अब आप लोगों को खुलवानी है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। सबसे पहले बता देता हूं, मैंने आज तक किसी वीडियो का नहीं बोला कि इसको स्टेटस पे लगा देना, शेयर कर देना। इस वीडियो का बोल रहा हूं क्योंकि यहां सिर्फ 1 से 10 से 50 से 100 से नहीं होगा, हजारों की तादाद में जब तक यहाँ पे स्टूडेंट लड़ने को नहीं आएंगे तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला है मेरे भाई। सबसे पहले हम बता देते हैं कि आपके लिए कल यानी कि दिनांक 23 अगस्त शाम 7 बजे से आईसीआर के खिलाफ ट्विटर कैंपेनिंग स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। इस वीडियो को चाहे 1000 लोग देखे, चाहे 2000 देखे, चाहे 5000 देखे, चाहे 10,000 देखे, सारे बच्चों से मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, भाई हम तुम्हारे लिए बोल रहे हैं, कब तक सोए रहोगे? अगर तुम्हें तुम्हारे फ्यूचर की चिंता है, तुम्हें कॉलेज में जाना है, तुम्हारा साल बर्बाद नहीं करना है, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने का सोच रहे हो, तो एक पल निकाल के आईसीआर के ट्विटर कैंपेनिंग के लिए दे दीजिए, ताकि उनकी आंखों से पट्टी खुल जाए और उनको भी पता चले कि एग्रीकल्चर के अंदर भी स्टूडेंट होते हैं। उनको जो तुमने कचरा समझ रखा है, जिनकी तुम्हारे आगे कोई वैल्यू नहीं है, उनको ये सिखा दो कि हम भी है यहाँ पे, हमारा भी रजिस्ट्रेशन टाइम से स्टार्ट करो, हमें भी टाइम से एडमिशन दो। बात इनकी यह है कि एक चीज के ऊपर ये नहीं टिके। लास्ट ईयर जब आईसीआर के आपके काउंसलिंग का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में जो स्टूडेंट एडमिशन नहीं लेते, एडमिशन विड्रॉ करते हैं, 10,000 तक का फी रिफंड आज तक ये नहीं कर पाए। क्या इतना गिरा हुआ ऑर्गेनाइजेशन बन गया, जिनको वर्ल्ड का सबसे टॉप ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है आईसीआर को? आईसीआर खुद में एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। हम आईसीआर की संस्था के नीचे पड़ रहे, हमें खुद को शर्म आती है इन चीजों को बोलते हुए कि यार कैसा ऑर्गेनाइजेशन है, एक रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने के लिए ये 2-2 महीने का टाइम ले लेता है। क्या इनके ऊपर ऐसी खराब आपत्ति आ चुकी है? कौन सी इनके ऊपर खराब घंटी बज चुकी है जिनकी वजह से ये बच्चों के फ्यूचर के साथ में खेलने लग गए हैं? अब ये सोचेंगे हम बच्चों के फ्यूचर के साथ में कैसे खेल रहे हैं, हम तो काम पे लगे हुए हैं। तो ये एक ही ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं है, इसमें तो 40-50 हजार बच्चे हैं। वहां 5-5 लाख की संस्थाएं ऐसी है जो अपनी काउंसलिंग टाइम से करवाती है, एकदम अपना काम टाइम से करवाता है। तुम भी बच्चों से पैसे लेते हो यार, काम तो एटलीस्ट टाइम से करवा सकते हो ना। कितने दिन
तुम इन चीजों को रोक के रखोगे? तुम कितने दिनों तक तुम बच्चों के जवाब नहीं दोगे? जब हमने आईसीआर में बात की है तो उनका जवाब क्या आता है? या तो हमने रिटायरमेंट ले लिया है, या फिर हम बहुत जल्दी कर देंगे, या फिर इसका जवाब हमारे पास में नहीं है। हायर ऑथोरिटीज से जब हमारे पास में इंफॉर्मेशन आएगी तब हम रजिस्ट्रेशन शुरू कर देंगे। ये कौन सी बात हुई बोलने वाली? सिर्फ एक बच्चा या फिर मैं या फिर कोई और यूट्यूबर तुमसे डेट नहीं पूछ रहा, उन सारे पेरेंट्स को भी उनका जवाब चाहिए जिनके बच्चों ने एक साल तैयारी करके वो देश के टॉप यूनिवर्सिटीज तक जाना चाहते हैं। जो बच्चे अच्छा स्कोर 750 में से 700 प्लस का स्कोर, 650 प्लस का स्कोर, 600 प्लस का स्कोर लेके आए हैं, वो भी देश के टॉप कॉलेज तक पढ़ना चाहते हैं। लेकिन इस घटिया संस्था की वजह से एक रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुई है, जिनकी वजह से सैकड़ों ऐसे बच्चे जिनका स्कोर 600 प्लस होने के बाद भी वो प्राइवेट कॉलेज की ओर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि इस आईसीआर की जो हरकतें हैं वो ऐसी ही बन चुकी है। अब आईसीआर में पिछले साल का रिफंड अभी तक नहीं किया। कौन सी इतनी बुरी बात इनके ऊपर बीत चुकी है कि ये इतने भूखमरे हो चुके हैं कि अभी तक उनका 10,000 का रिफंड नहीं किया? चलो भाई, रिफंड तुमने नहीं किया, लेकिन एक नोटिस तक तो निकाल सकते हैं ना, बच्चों को इवन एक नोटिस तो दे सकते हैं ना, किसकी वजह से आप रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, किसकी वजह से आपने पैसा रिफंड नहीं किया है। बच्चे डेली क्वेश्चन पूछते हैं, बच्चे डेली मेल करते हैं, तुम्हारा आज तक कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। क्यों? आखिर कब तक ये चलेगा? इस भारत देश में ये जो कृषि का ही नहीं, हर एक एजुकेशन के जो स्तर में जिस भारत को शिक्षा का गुरु कहा जाता था, उस भारत में आज ऐसी स्थिति बन चुकी है जहां बच्चे एडमिशन के लिए तलाश रहे हैं, दिनों दिन धरने दे रहे हैं, दिनों दिन ट्विटर कैंपेनिंग कर रहे हैं। क्यों तुम लोग नहीं जाग रहे हो भाई? क्यों तुम अपनी ही संस्था को, अपने ही देश के ऑर्गेनाइजेशन को खराब कर रहे हैं? आखिर बच्चे पढ़ेंगे तभी देश बढ़ेगा, ये बात हम सब ने सुनी है, हम सब मानते हैं, लेकिन ये बात आखिर कब तक सच होगी जब तक सामने वाला कोई रेस्पॉन्स नहीं देगा। अब मैं आप लोगों को बताता हूं इसकी पूरी प्रोसेस क्या है। कल आप लोगों के सामने ये जो ट्विटर कैंपेनिंग का हमने मुद्दा चलाया है आपके लिए, हमारा एडमिशन हो चुका है। हम ये नहीं सोच रहे कि हमारा एडमिशन हो गया जब करे तब, नहीं भाई। हमें बच्चे और पेरेंट्स दोनों सवाल पूछते हैं, आखिर कब तक? वी वॉन्ट आईसीआर यूजी रजिस्ट्रेशन, डेट 23 अगस्त, टाइम 7 बजे। सभी कृषि स्टूडेंट साथ दो प्लीज, आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है। अगर इस ट्विटर कैंपेनिंग का आप हिस्सा नहीं बन पा रहे हो तो खुद पे ऐसा सोच लेना कि हम एग्रीकल्चर में जाके भी कुछ नहीं करने वाले। अगर तुम एक ट्विटर कैंपेनिंग खुद के लिए नहीं कर सकते तो भाई क्या कर सकते हो? मैं इस वीडियो में आप लोगों को बता देता हूं, सीयूईटी यूजी रिजल्ट 4 जुलाई को आया था, परंतु आईसीआर रजिस्ट्रेशन का कोई नोटिस नहीं आया। क्यों? इसका जवाब चाहिए। ऐसे ऐसे उन लोगों से क्वेश्चन पूछो, ये जितने भी जो ट्विटर के मैंने यहाँ पे अकाउंट आप लोगों को दिए, इन सबको मेंशन करो, इन सब से क्वेश्चन पूछो, क्यों, क्या हमारी गलती है? आखिर कब तक हम इस चीज को लेके पछताएंगे कि हमारा रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाला है? इस दिन हमारा रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। तो इस ट्विटर कैंपेनिंग में ये जितने भी जो मैंने आपको यहाँ पे ट्विटर के अकाउंट दिए हैं, जो एक्स है, ठीक है, उन सब लोगों को बोल देता हूं जो भी आईसीआर में एडमिशन लेना चाहते हैं, या फिर जो भी पेरेंट्स वगैरह, जितने ज्यादा से ज्यादा आप ट्वीट कर सकते हैं, और हैशटैग हमारा रहेगा वी वांट आईसीआर यूजी रजिस्ट्रेशन 2025। ये चीज ध्यान रख लो भाइयों। अब अभी भी आप एक अच्छा ड्राफ्ट तैयार करके उनकी आंखों की पट्टी से एक अच्छा क्वेश्चन नहीं पूछ सकते तो कभी कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप ट्विटर को ट्रेंड में नहीं लेके आओगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मेंशन है, वहां पे मैं पूरी प्रोसेस आपको बता दूंगा। ड्राफ्ट आप लोगों को खुद को अपने मन का बनाना है, या फिर बहुत सारे आजकल एआई के ऐसे सोर्स हैं जहां से आप ड्राफ्ट बना सकते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछिए। तब तक हम इस संस्था के नीचे दबके रहेंगे जब तक तुम पैसे लेके एक बच्चों के साथ में एक रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने की प्रोसेस के बारे में एक नोटिस तक नहीं निकाल सकते। क्यों भाई? ये सवाल मैं नहीं, आप नहीं, आपके पेरेंट्स भी पूछ रहे हैं, आपके रिश्तेदार भी पूछ रहे हैं, लोग आपके मजे ले रहे हैं अच्छे नंबर आने के बाद भी, अभी तक कुछ नहीं हुआ। क्यों भाई? क्यों? कब तक हम इन चीजों के नीचे रहेंगे? एक अच्छा सा, अच्छे से अच्छा ड्राफ्ट तैयार करके, ये जितने भी जो यहाँ पे ट्विटर के अकाउंट दे रखे हैं एक्स हैंडल के, सारे बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है, इस पे जाके एक अच्छा ड्राफ्ट और इस हैशटैग को प्लीज आप फॉलो करना। कल हम ट्वीट करेंगे, रीट्वीट करिए, खुद से ट्वीट लिखिए, इन सबको टैग करिए, तब जाके ये चीजें पॉसिबल हो पाएगी। अदरवाइज इन सारी चीजों को करने में या फिर 50, 100, 150 करने से कोई रिजल्ट आप लोगों को नहीं मिलने वाला है। अगर मेरी बातें
अभी तक कानों तक काफी बच्चों के नहीं पहुंची है, तो दम है तो उन तक पहुंचा दो और बोल दो भाई अब उठ जाओ। कितने दिन तक तुम सोए रहोगे, कितने दिन तक हम इन चीजों को देखते रहेंगे कि हमारे देश की शिक्षा का स्तर इस हिसाब से हमारी आंखों के आगे गिर रहा है, जिनके बारे में कोई कोई पॉलिटिक्स पार्टी का यहाँ पे बात नहीं हो रहा है, कोई और संस्था का यहाँ जिक्र नहीं हो रहा है, लेकिन बच्चों के फ्यूचर के बारे में तो यहाँ जिक्र हो रहा है ना, उनका क्या होगा। अगर कोई नॉर्मल सी चीज होती तो हर कोई लोग इसके ऊपर मुद्दा उठा लेते। आखिर क्यों एग्रीकल्चर के बारे में, क्यों बच्चों के बारे में मुद्दा नहीं उठाते और क्यों इनको जवाब नहीं मिल रहा। ये आईसीआर से पूछो, जितने भी जो ये गवर्नमेंट के हायर अथॉरिटीज के लोग हैं उन तक भी इन चीजों को पहुंचाओ, ताकि आईसीआर के ऊपर थोड़ा प्रेशर बने और वो इस चीज को सोच के आपका रजिस्ट्रेशन टाइम से स्टार्ट कर दे। फिर ये मत बोलना सर हम नवंबर में क्लास गए थे, जाते ही पेपर शुरू हो गए, सर हम दिसंबर में गए, सर हम अक्टूबर में गए, जाते ही पेपर शुरू हुए, हमें कुछ पता नहीं था, हमारी बैक लग गई, अब आपकी 4 साल तक की स्कॉलरशिप रुक गई। वो आईसीआर को 1.5 लाख रुपए वहां से मिल रहा है। क्यों भाई, क्या आईसीआर वाले सच में यही चाहते हैं? उनकी वजह से रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं कर रहे हैं, या तो फिर पूरे स्टेट की यूनिवर्सिटीज है उनके रजिस्ट्रेशन का पूरा एक करिकुलम शेड्यूल है वो एक बनाइएगा, या फिर अलग अलग यूनिवर्सिटी के अलग अलग शेड्यूल के अकॉर्डिंग क्लास चलती है, बच्चे वहां पे जाते हैं, उन बच्चों का क्या होगा। ये बच्चे कोई नॉर्मल कॉलेज में पढ़ने वाले नहीं है, ये बच्चे सीयूईटी जैसे देश के 15 लाख बच्चों की भीड़ में से टॉप नंबर लाके एक टॉप कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। उन बच्चों के साथ में बिल्कुल न्याय होना चाहिए। कब तक तुम इन बच्चों को रोक के रखोगे? इन सब सवालों के जवाब आपको आईसीआर से पूछना है। तो प्लीज आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, वी वांट आईसीआर यूजी रजिस्ट्रेशन। इसके लिए कल दिनांक 23 अगस्त को ये जो ट्विटर कैंपेनिंग है, इन सब में बढ़ चढ़ के सभी विद्यार्थियों को अपनी भागीदारी दिखानी है, और जितने बच्चों के साथ में जितने स्टेटस पे शेयर कर सकते हो शेयर कर सकते हो। मेरी एक एक चीज आपको अगर बुरी लगे तो इसमें कुछ भी समझ लेना, मैं नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, लेकिन ये मैं चीजें जो भी बोल रहा हूं वो आपके हक के लिए है। और अगर किसी भाई को दिल पे लगी, किसी को बुरी लगी, तो मैं माफी चाहता हूं, क्योंकि बच्चों की जब आवाज अंदर से आती है, दुख की आवाज आती है, तब हमें बोलना पड़ता है। हम जब आपसे रजिस्ट्रेशन की डेट पूछे, तुम 15 अगस्त से सीधा 25 अगस्त पे आए, अब 25 अगस्त से फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर से तुमने सेकंड वीक ऑफ सितंबर रजिस्ट्रेशन का डेट कर दिया। क्यों? इतनी कौन सी दुविधा आ गई तुम्हारे ऊपर कि एक रजिस्ट्रेशन का नोटिस निकाल के रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं कर सकते? इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को लेके बैठे हैं यार, इतना काम तो आप टाइम से कर सकते हैं ना। अब ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, ये ट्विटर कैंपेनिंग आप लोगों को सफल बनाना है। जब ये सफल बनेगा तब उनकी आंखों की पट्टी अगर खुलने लायक रही, वो तब खुलेगी जब आप लोग सपोर्ट करेंगे। 100, 150, 200, 1000 बच्चों से कुछ नहीं होगा। जितने एग्रीकल्चर के 10,000, 5,000 बच्चे हैं, सारे के सारे लग जाओ, दम लगा के लग जाओ। अब मत सो जाओ भाई, अब उठ जाओ, अब बहुत नींद हो चुकी है। मई में पेपर दिया, जून चला गया, जुलाई चला गया, अगस्त चला गया, और सितंबर अक्टूबर ऑलरेडी काउंसलिंग में चला जाएगा। 5 महीने चले गए, और नहीं जागे तो ये 5 महीने 7 महीने में बदल जाएंगे। इस चीज को ध्यान रखना। बाकी मिलूंगा बहुत जल्दी एक नई वीडियो और नए अपडेट के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, और किसी भाई को ये चीजें बुरी लगी तो प्लीज माफ करिएगा, मैंने बच्चों के हित के लिए ये चीजें बोली है। थैंक यू वेरी मच।